वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ दे मुआवने खसूसी अता तारड़ ते साबक वफाकी वज़ीर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ अज इंसदादे दहशतगर्दी दी अदालत गुजरांवाला दे विच पेश होए। अदालत ने मुलजमान दी अबूरी जमानत दे विच 28 नवंबर तक दी तौसीह कर दित्ती है। दोवां मुलजमान दे खिलाफ तहरीक इंसाफ दे चेयरमैन जनाब इमरान खान होरां नूं कतल दियां धमकियां देण दा मुकदमा हाफजाबाद दे इक थाने दे विच दर्ज कीता गया होया है। मुस्लिम लीग नवाज दे दोवें रहनुमावां ने अदालत तो बाहर मीडिया परसनस दे नाल गुफ्तगू करदियां होयां आखिया कि वो 10 दिन पहले दे ही शामिल तफ्तीश हो चुके होए ने। हालांकि इस केस दे विच उन्हां कोलों किसी भी किस्म की कोई तफ्तीश दरकार भी नहीं ते ये केस जान बुझ के हीले बहानियां दे नाल लमकाया जा रहा है ते सियासी इंतकाम दा उन्हां दोवां नूं निशाना बनाया जा रहा है। उन्हां होर की कुछ आखिया, आओ तानू उन्हां दी जुबानी सुनवाइए। शोहरत का भूखा शख्स है और झूठा शख्स है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई बिल्कुल करेंगे, मगर तस्नीम हैदर के इस बयान से और मुझे अफसोस है कि कुछ निजी चैनल्स ने उसको मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान मान के वो स्टोरी चलाई। भाई उसका पहले क्रेडेंशियल से चेक कर लें। आज यहाँ से कोई बंदा उठ के कहेगा मैं मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान हूँ, मैंने कत्ल की फलां साजिश में जो है मैं साथ बैठा हुआ था और मेरे सामने प्लानिंग हुई है, क्या इसको मान लिया जाएगा? तो ये थर्ड ग्रेड किस्म की एक साजिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि घड़ी चोरी से तवज्जो हटाई जाए। ये तवज्जो नहीं हटनी। रियासत मदीना के दावेदार खुलफा राशिदीन की मिसालें देने वाला हुक्मरान जिसने भैंसें बेच के पैसे सरकारी खजाने में जमा कराने थे, खाना काबा की तस्वीर वाली सऊदी वली अहद के तोहफे में दिए गई घड़ी को बाज़ार में जिस तरह बेचा गया है, उसकी मनी ट्रेल कहाँ पे है? और ये जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है कि फ़रा गोगी दुबई नहीं गई थी, मैं इसको रद्द करता हूँ। फ़रा गोगी अपने प्यारे अंकल के प्राइवेट जेट पे एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा दुबई गई है। दुबई में उसका जाना साबित है, दुबई में घड़ी को बेचना साबित है। और जो खान साहब हाथ से लिखी हुई इतनी प्यारी रसीद सामने लेके आए हैं कि ये मैंने इस्लामाबाद की F6 मार्केट में घड़ी बेची थी, तो बंदा क्या कहे? आपकी अकल पे मातम है जो आपने रसीद बनाई। अच्छा, इतनी अच्छी स्टोरी है, ये रसीद है जी हाथ से लिखी हुई, मैंने ये 10 करोड़ की घड़ी बेची। और पूछे रसीद किसने जारी की? वो जी दुकान बेच के मुल्क छोड़ के चला गया। अब ये कहेंगे दुनिया से चला गया है, वो बंदा है ही नहीं जिसको घड़ी बेची थी। बात ये है कि चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी। यानी आपने पाकिस्तान की जो है साख उसको मजरू करने की कोशिश की कि हम ऐसे चोर लोग हैं कि हमारा वज़ीर आज़म घड़ी बेच देता है। और कई दौरे ऐसे हैं जिनमें वज़ीर आज़म को घड़ी नहीं मिल रही। यानी दौरे की लिस्ट है: फवाद चौधरी तोहफ़ा वसूल, फॉरेन सेक्रेटरी तोहफ़ा वसूल, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल तोहफ़ा वसूल, इमरान खान नील। वजह या तो आप इतने गए गुजरे हैं कि अगलों ने कहा इनू ना दो बाकी सब नू दे दो, उन्होंने ये सोचा, या फिर आपने वो डिक्लेयर नहीं किए अरबों रुपए के ये तोहफे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, जो सरकारी खजाना होता है ना, वो खजाना नहीं है कि तिजोरी खोली और पैसे निकाल लिए। वजीर आजम की दस्तरस में सिर्फ तोशा खाना है जिसके तहाइफ को वो हाथ डाल के और वो उसको बेच सकता है। तो ये इमरान खान की जो घड़ी है और फ़रा गोगी दुबई में है, अगर इमरान खान का दामन साफ है, उसको चाहिए 24 घंटों में फ़रा गोगी को पाकिस्तान लाए और शामिल तफ्तीश करे और फ़रा गोगी आके बयान हल्फी दे कि मैंने घड़ी नहीं बेची। मगर आप कर नहीं सकते ना। ये क्रिमिनल माइंडसेट है कि बुशरा मानिका साहिबा, फ़रा गोगी साहिबा, ये जब घर में बैठते थे, ये जिस तरह गैंगस्टर शाम को इकट्ठे नहीं होते कि मैं ये बटवा लूट के लाया हूँ, ये मैं घड़ी लूट के लाया हूँ। ये बात उस क्रिमिनल माइंडसेट की है कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, खबर मानिका का फ़ोन नहीं उठाया, DPO रिजवान गोंदल मुअत्तल, खबर मानिका का काम नहीं किया, कमिश्नर साहिवाल मुअत्तल, और पैसे लेके कमीशन लेके ठेकों के अंदर कमीशन लेके ये गवर्नमेंट चलती रही है। तो ये इतनी आराम से बात नहीं है कि मैंने घड़ी नहीं बेची। आपको घड़ी बेचनी नहीं चाहिए थी। आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि साफ चली शफाफ चली और आपने घड़ी बेच दी? घड़ी पे बात आ गई है और घड़ी आम घड़ी नहीं है, उसकी कीमत 1 अरब से ऊपर है और वो बिकी है 35 करोड़ की। 33 करोड़ रुपया इस कौम का कहाँ पे? इमरान न्याजी, जवाब देना होगा आपको।
ये नहीं हो सकता कि 33 करोड़ रुपए आप खा जाएं, अरबों रुपए की घड़ियां खा जाएं, तहाइफ खा जाएं, और उसका पैसा कहाँ गया है। और उनकी अहलिया कहती है इनके कपड़े फटे होते हैं, इनके पास कपड़े नहीं पहनने को, कुत्ते की आंखों में आंसू आगे देख के कि इनके पास कपड़े नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये इस तरह के मुनाफिक लोग हैं, इस तरह के झूठे लोग हैं कि कौम का अरबों रुपया लूट के खा गए और माथे पे शिकन नहीं है कि हमने क्या जुल्म किया है इस कौम के पैसे के साथ। और अब झूठी स्टोरियां बना के अब एक स्टोरी सिपाही सलार के खिलाफ ले आए हैं कि ताकि घड़ी से तवज्जो हट जाए कि जी ये बाजवा साहब की फैमिली, वो तस्वीरें चल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि घड़ी चोरी पकड़ी गई है तो हमने ये कीचड़ किसी और पे उछालना है। भाई क्यों? कल तक तो आपके मोहसिन थे, आज आप कीचड़ उछालते हैं। तो बात ये है, घड़ी चोरी की तहकीकात भी चल रही हैं और होंगी, आपको हिसाब भी देना होगा। और ये अरबों रुपए की जो घड़ियां आपने चोरी की हैं, ये आपसे रिकवर भी होंगी। और फरा गोगी के रेड वारंट के लिए राना सनाउल्लाह साहब को दरख्वास्त कर दी गई है कि उसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए। इमरान न्याजी ने उसको फरार करवाया है, उसको पता है कि ये जब अंदर गई तो ये फर बोलेगी, ये एक घड़ी नहीं, ये 100 घड़ियां भी मानेगी, ये रिश्वत का पैसा भी मानेगी। और देखें लत, देखें आप जरा इन चोरों की, इन लुटेरों की लत देखें। वो कहती मैंने 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट दी चाहिए घड़ी अंगूठी। यानी फाइलों को पहिया लगाने के लिए पैसे भी काफ़ी नहीं थे। हीरो की आदत पड़ गई थी साबका खतून अव्वल और उनके उस गैंग को जो उनके इर्द गिर्द बैठता है। ये होती है डकैती, ये होती है चोरी। कि आप हीरे जवाहरात मांगें। जब आपने वो 5 कैरेट की अंगूठी मांगी थी ना, हमें अंदाज़ा हो गया था कि आपने घड़ियां बेची हुई हैं, ये आपकी साख है। और आवाम को बाहर निकल के आप कंटेनर पे चढ़ के चोर डाकू के नारे लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए शर्म से। नया पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। और बात ये है कि मैं इसकी तहकीकात होंगी। आप सिपाही सलार की स्टोरी ले आए, आप तस्नीम हैदर को खड़ा कर दें, आप 10 और बंदे तैयार कर लें झूठे बयान लेके। घड़ी चोरी को हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमें अंदर कर दें, जो मर्जी कर लें, घड़ी चोरी आप पे साबित हुई है, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आए इधर इस्लामाबाद, आपका इंतजार हो रहा है। कानून हरकत में आएगा। अगर आपने उस मुआहदे का जो आपने NOC आपको जारी किया है उसकी खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे पिछली दफ़ा हेलीकॉप्टर पे लैंड किए थे, इस दफ़ा आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। कि अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूँ, और उसमें कोई भाम नहीं है। वज़ीर दिफा भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। और जहाँ तक धरने की बात है, इनके पास लोग नहीं हैं। ये जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं, टोलियों में लोग हैं। इमरान खान साहब देखें, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, माजी में इन्होंने बड़े जलसे किए हैं, बड़े शोज़ किए हैं, इस बात को तस्लीम करना चाहिए और करना पड़ेगा। मगर हाल में उनके पास नंबर्स नहीं हैं, लोग उनके पास मौजूद नहीं हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए वो कान में आके कोई कहता है टांग ना हिलाओ, टांग ज़्यादा हिला रहे हो, जिसमें 6 गोलियां और खोलियां जो बच्चे दे रही हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। और वो जो मेकअप करके तस्वीर जारी की गई है, यानी कोई टांग जिसमें गोली लगे यूं हिलती है। वो कैमरा मैन आगे कह रहा है जी लात ना लाया जाए। ये हालात हैं इनके ड्रामेबाजी के। ये चोर भी हैं, नौसरबाज भी हैं, फनकार भी हैं और बद किरदार भी हैं। तो अगर मौलाना फजल रहमान एक अपनी ऑफिशियल इंगेजमेंट के लिए चले गए हैं कराची, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। हाँ, इसमें ज़रूर हर्ज है कि हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका जवाब देने वाला और पूछने वाला भी कोई नहीं है ना। वो 55 रुपये किलोमीटर बनी गाला और इस्लामाबाद PM हाउस का फासला मेरा ख्याल है 1.5-2 किलोमीटर का है या 4 किलोमीटर होगा। अब बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाना और वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला जाना वो बड़ा जुर्म है कि मौलाना फजल रहमान का एक विजिट आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात हेलीकॉप्टर वो पंजाब का हो, जब पंजाब में जलसे के लिए वो उतरते हैं, यानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के जनाजे में जाना गुनाह है, मगर गुजरात में चौधरियों के जलसे पे लैंड करना सरकारी हेलीकॉप्टर पे, पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर पे, वो जायज़ है।
तो जो KPK हुकूमत की ऊबर हेलीकॉप्टर है उसकी सर्विसेज हमें भी दें। अगली तारीख पे मैं और सायरा तारड़ साहिबा KPK के हेलीकॉप्टर पे यहाँ लैंड करना चाहते हैं। अच्छा, मेरी एक गुजारिश है, अब देखें कि इनकी फतह क्या है। मतलब इनकी जो इस वक्त गेन है वो ये है कि हम हर तारीख पे आएं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जिस तारीख पे हम आते हैं हमें और फ़ायदा होता है। हर बंदे को पता है कि इस केस में जान नहीं है। आज जज साहब कहते हैं कि मैं 103 बुखार में आया, और जो वकील थे ना उनकी फतह ये है कि जी जजमेंट दे दें। आयो चेंज कर दिया गया, अगले हफ्ते और बदल जाएगा, लेकिन इससे इनको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको याद है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने मीडिया पे आके फराह गोगी के लिए वो खुद उसके वकील सफाई बने और उन्होंने कहा कि इनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है। मरियम नवाज शरीफ के पास कोई पब्लिक ऑफिस था। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कहानी मुक्कन वाली है, बल्कि मुक्क गई है। और ये बात कर रहे हैं, हमने तो अभी उस तरह से जलसे शुरू ही नहीं किए थे और इनको बहाना मिल गया। आपने कोटले का जलसा देखा, आपने गुजरात का देखा, आपने गखड़ का देखा, जो एक PP का जलसा था। हमारे जलसे पे जो कुछ हुआ, इनको तो बंदे ही नहीं मिल रहे। सो मेरी गुजारिश है हाफिजाबाद पुलिस से भी, अपनों से भी, और जो मुझे लगता है कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि जो अता बोलता है ना वज़ीर आला साहब के बारे में, वो शायद ज़्यादा बोलता है, लेकिन इस केस में भी जो कुछ वो गंद कर रहे हैं ना वो हम सबको पता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूँकि मैं भी इसमें शामिल किया गया। सो कुछ रिवायात होती हैं जो कि हमारे ख़ानदानों में थी, अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गई हैं। सो मैं उनको भी ये मैसेज दूंगी कि लड़ाई इतनी आगे तक घरों तक मत करें कि बाद में आपको पछताना। वाजियाँ हो रही हैं और उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। वो जो साफ शफाफ और एक वो ही मैन बने हुए थे वो ख़त्म हो रहा है। अब जितने पुराने लोग हैं उन पे भी इल्जाम, आप शुरू हो जाए ना, रफीक तारड़ साहब, लियाकत नहीं, इन्होंने भी लिए जी, फलां किया। देखिए मैं भाई घड़ी चोरी का जवाब दो, लियाकत अली खान को भूल जाओ। नहीं, मैं और अता हम दोनों उस घर में हैं। मैंने 33 साल में उस घर में कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि जो लाखों अरबों छोड़ के को हजारों की भी हो। तो अब ये रफीक तारड़ साहब पे इल्ज़ाम लगाने से या माजी के हुक्मरानों पे इल्ज़ाम लगाने से बात बनेगी नहीं। चोरी पकड़ी गई है और बाजार में बेचते हुए पकड़ी गई है। कवानीन देखें, 50% का जो रूल है वो मैंने तो नहीं बनाया ना, इमरान खान साहब ने बनाया था। अपने ही बनाए हुए रूल की खिलाफ वर्जी की कि 10 करोड़ उसकी कीमत लगवाई, 2 करोड़ रुपए जमा कराया। पहली तो खिलाफ वर्जी ये है, तारीख की बदतरीन चोरी है। और ये नहीं है कि तोशाखाना हलाल या हराम, बात ये है कि एक खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को रूल्स के खिलाफ बेचा गया और बाद में उसकी कीमत का बिल्कुल इतना सा परसेंटेज 2% भी नहीं है जो तोशाखाना में जमा कराया गया है। तो देखें, ये तो अब इमरान खान साहब को सफाई इसकी देनी होगी और मुझे लगता है कि शायद उनको जेल भी जाना पड़ सकता है इस केस के अंदर, क्योंकि ये मामला अरबों में जा रहा है जो अनडिक्लेयर्ड घड़ियाँ हैं। और इस घड़ी का अगर आप देखें तो वो कितनी खूबसूरती से रसीद बनी है कि सेम डे बेची, सेम डे पैसे जमा करा दिए। क्या तोशाखाना की ये रूल्स हैं कि जो घड़ी है उसको टाइम से पहले जो है वो बेच दिया जाए और बाद में तोशाखाना में पैसे जमा कराए जाएं? चैनल 92 ने यह खबर चलाई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सारा दिन हदीसें चलाते हैं आप। जो परवेज़ इलाही साहब को यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए करोड़ों रुपया दिया था चैनल 92 के मालिक ने, तो मैं तो उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो हलाल था। और दूसरी बात ये, मैं चैनल 92 के ख़िलाफ़ और इनके मालिक के ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। मैं तफसीलात आज कैबिनेट डिवीज़न से ले रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप परवेज़ इलाही को करोड़ों रुपया खिलाएं और दुनिया से एक शख्स चला गया, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं जो एक पाई का रवादार नहीं है। ओ चल रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे वट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल